मेरी भी जिम्मेदारी है कि ऐसे मौके 10 लोगों को मिलने चाहिए। ये सोच करके मैं भारत वापस आई और वापस आकर के इसको शुरू किया। तो उस समय फिर हम लोगों को आइकिया का सपोर्ट मिला। हम लोगों ने ढूंढा, मार्केट ढूंढा, बहुत सारे मार्केट मिल रहे हैं, अभी भी बहुत सारे मार्केट आ रहे हैं। जब आप परफेक्शन की तरफ हो, ये दीदी से मैं लंच में बात कर रही थी, तो परफेक्शन की तरफ आप आगे बढ़ने लग जाते हैं ना, तो आपको बहुत सारे लोग अपने आप जुड़ने लग जाते हैं, फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन शुरुआत में जैसे वो सर ने बोला कि साइकिल चलाते समय पहला जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, उसको हम लोग, आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 9-10 में घर्षण जब पढ़ाते हैं भौतिक शास्त्र में, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन सबसे मुश्किल होता है। अगर वो आपने क्रॉस कर लिया तो स्पीड तो अपने आप पकड़ लेंगे, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कन्हैया जी मेरे ऑफिस आए, उन्होंने कहा कि आप कर क्या रहे हैं। कहा कन्हैया जी अपॉर्चुनिटी है, महिलाओं को सशक्त कर रहे हैं, काम दे रहे हैं, मतलब बिजनेस बढ़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अरे आप यूपी में बैठी हैं और यूपी में इतना ग्रीन क्षेत्र होकर के आप कढ़ाई में, हाथ वाली कढ़ाई में आप काम कर रहे हैं। मुझे कुछ नहीं आता था, हाथ की कढ़ाई सिलाई नहीं आता, मैंने सिखाई, महिलाओं के साथ सीखा। और आप इतने ग्रीन बेल्ट में बैठी हैं और आप एग्रीकल्चर में कुछ नहीं काम कर रही हैं। वो मुझे एकदम से खटक गया, मुझे लगा ये घंटी है, यहाँ पे खटका रहा है, कहीं ना कहीं वो यहाँ पे था, वो हथौड़ी की तरह चलता था। और आज 10 साल बाद नहीं, 2017 में हम लोगों ने कंपनी का गठन किया, जहाँ पे किसी का कोई फंड नहीं, किसी का कोई सपोर्ट नहीं, कुछ भी नहीं। अभी हम लोगों को पहला जो फंड मिला है, अभी 3 साल कंपनी गठन के बाद, 3 साल के बाद, वो भी जब बिजनेस हम लोगों ने लगभग मुझे लगता है कि हम लोगों ने 50 लाख का जब बिजनेस कर लिया 1 साल का, तब हम लोगों को जाकर के एक छोटा सा फंड, बहुत होगी नाक रगड़ने पे, प्रवीण जी को पता है ना, बहुत नाक हम लोगों ने रगड़ा, तब जाकर के 10 लाख का एक फंड मिला। वो भी क्या, प्रवीण जी आपको पता है कि उसमें से कितना मिला और कितना भी, है ना, मतलब 1 साल तक रगड़ते रहे, ये किया वो किया, पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन बनाओ, दिन रात जागे रहो, उसको जाके जज बनाओ, उसको वो बहुत ही ज्यादा। तो अब वो जो इनिशिएटिव है, वही कन्हैया जी ने जो हथौड़ी बोला था, हथौड़ी जो मारा था, वो 2017 में, क्योंकि देखिए मुझे, अगर मेरे से ईमानदारी से बात करें ना, 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पॉइंट तो इंपॉर्टेंट है कि मेरे केस में एक चीज इंपॉर्टेंट था कि नौकरी छोड़ो। अगर कुछ करना है तो अपना स्वार्थ छोड़िए। नौकरी करके तो सब लोग अपनी जिंदगी बिता लेते हैं, हम अपने बच्चों को छोड़ते हैं, सोचते हैं कि अच्छा नौकरी करेगा, एक जगह सेट हो जाएगा और आराम से जिंदगी बिताएगा, यही सोचते हैं। लेकिन अगर हमने नौकरी छोड़ के, कुछ जुनून है, लेकिन अगर आपने नौकरी छोड़ा उस समय, यानी कि आपका जुनून शिखर पे, और उस समय आप कुछ कर सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले नौकरी छोड़ा, आराम से नौकरी कर सकते थे, आराम से 2 लाख रुपए महीना आराम से मुझे मेरे जेब में आ रहा था, मैं आराम से कर सकता। नौकरी छोड़ करके जब इनिशिएटिव किया, आज भी कभी कभी मुझे लगता है कि अगर शुरू किया तो इसको बहुत दूर तक ले जाना है। आज भी जब हम लोगों के ऑफिस में बात होती, सोचिए हम लोगों ने एक स्टार्टअप शुरू किया जिसका नाम है गृहस्थ। आप गूगल कर सकते हैं www.grihasth.com, और प्ले स्टोर पे इसका ऐप भी है। जब गृहस्थ शुरू हुआ, क्योंकि कन्हैया जी ने इसको सिर्फ यही किया था और कुछ नहीं कन्हैया जी ने किया, यहाँ पे हथौड़ा मारा कि आप कर क्या रहे हैं। आप सिलाई कढ़ाई कर रही हैं, जो राजस्थान से आपने शुरू किया, और यूपी में भी वही करना शुरू कर दिया। ऐसे कैसे चलेगा? आप ग्रीन वाले क्षेत्र के लिए भी तो कुछ करिए। इतनी सारी महिलाएं यहाँ पे, इतने सारे पुरुष भाई यहाँ पे कर क्या रहे हैं। तब जाके 2007 में इसको धरती पे लाए कि गृहस्थ, चलो शुरू करते हैं, छोड़ो नौकरी और शुरू कर देते हैं, देखते हैं जो होगा देखा जाएगा। और आज गृहस्थ जो है वो कम से कम 225 किसानों के साथ में खाने वाली चीजों पे काम कर रही है। कल ही इसका एक रिटेल शोरूम खुला है। अभी बनारस में और पूरे इंडिया में लगभग 5000 हमारे कस्टमर्स हैं, जिनके डोर स्टेप पे हमारे किसान भाइयों की मदद से सामान जाता है। लगभग 200 प्रोडक्ट्स हैं, और कल ही एक पहला इसका रिटेल शोरूम खुला है, जो आप लोग जानते होंगे, इस्कॉन टेम्पल आप लोग जानते होंगे बनारस में, दुर्गापुर पे इस्कॉन टेम्पल है कृष्ण जी का, वहां पे। तो ये एक छोटी सी कहानी है, जो हम 2 स्टार्टअप की बात हम इसमें कर चुके हैं। इसमें एक आपको प्रोड्यूसर कंपनी है, जो सरोज की कहानी, वो प्रोड्यूसर कंपनी से ही बिलोंग करती है, और हम लोगों ने जो शुरू किया वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शुरू किया, जिसमें उसमें भी काफी डायरेक्टर्स हैं, 5 डायरेक्टर्स हैं, और 5 डायरेक्टर्स मिलके काम करते हैं। तो अगर हम यहाँ से शुरू
चेयर छोड़ना पड़ता है। सबसे पहली बात, अगर हम टेबल चेयर पे बैठे रहेंगे तो बस आइडियाज आएंगे, उसी तेजी से आएंगे और उसी तेजी से चले जाएंगे। कोई उसका तरीका नहीं है। आप लोग आज ट्रेनिंग करेंगे, कल ट्रेनिंग करेंगे, परसों करेंगे, उसके बाद अपने अपने घर जाएंगे और फिर वही जिंदगी शुरू हो जाएगी। एक ना एक अलग तो जगाना है और वो अलग आपके अंदर है, वो आपने जगा भी रखा है। अच्छी बात है कि आपने जगा भी रखा है, बशर्ते उसको एक ट्रेन की तरह दौड़ा देना है। उसमें एक्शन बहुत जरूरी है और एक्शन के लिए आपको कुछ नहीं, बस जो भी आइडियाज है पेपर पे लिखिए, कुछ भी आइडियाज पेपर पे लिखिए। वो एक्सरसाइज अभी हम कर लेते हैं और जरूरी नहीं है कि अच्छा चलो एक एफपीओ है नमामि गंगे, एक एफपीओ है हमारा प्रोकाशी, तो दोनों एफपीओ एक दूसरे को भी मदद कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं। एक एफपीओ में 2 बिजनेस भी शुरू हो सकता है, एक एफपीओ में 3 बिजनेस भी शुरू हो सकता है, एक एफपीओ एक भी बिजनेस शुरू कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। इसके लिए बशर्ते आप लोग सबको थोड़ा सा आगे आना पड़ेगा। अभी वो क्या है, उल्टी गाड़ी चल रही है। 2 चीजें बिजनेस में होना बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी। मुझे नहीं लगता है कि धरती पे कोई बिजनेस है जिसमें वो 2 चीजें नहीं हुई होंगी। एक चीज है, वो है लॉस। कभी भी आप अगर पहले दिन सोच लेंगे कि हमें प्रॉफिट ही करना है, पहले ही दिन से प्रॉफिट तो करना है, पहले ही दिन से, तो आप विश्वास मानिए कि आप वहीं से हारना शुरू होंगे। मुझे नहीं लगता कि कोई भी बिजनेस, आप गूगल कर लीजिए, देख लीजिए, अब तो गूगल का जमाना है, कि कोई भी ऐसा बिजनेस जो पहले दिन से प्रॉफिट बनाया। आप प्लीज, मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इस चीज को दिमाग से निकाल दीजिए। प्रॉफिट लॉस तो हो जाएगा, पैसा आ जाएगा, पैसा चला जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, पैसा बड़ा बात है ही नहीं। आप काम करेंगे तो पैसा नहीं आएगा, ऐसा कभी हो सकता है क्या? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। प्रॉफिट शब्द को दिमाग से अभी फिलहाल निकाल के एक यूनिटी के साथ में अगर काम करेंगे, जैसे अगर हम लोगों ने वो गेम खेला कि अगर वो चाचा जी क्रॉस कर रहे थे और अगर कोई मदद नहीं करेगा तो क्या वो चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे। अगर वो क्रॉस कर रहे थे और दाएं बाएं हो रहे हैं, अगर हमारी टीम मदद नहीं करेगी तो क्या वो सीधा चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो एक बिजनेस को चलाने के लिए जरूरी है। अब हम आगे क्या करते हैं कि थोड़ा ग्रुप एक्टिविटी करते हैं। आप लोग कृपया करके उसमें इन्वॉल्व होइएगा और उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा पीपीटी दिखाती हूँ। भाई बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है। मैं तो बस यही कहूँगी कि 10 साल में मैंने 2 बिजनेस शुरू करके देखा और दोनों ही बिजनेस अपने अपने जगह पे एस्टैब्लिश है। कोई भी निगेटिव की तरह नहीं है। एक तो बिल्कुल ये जो जिसका आपने स्टोरी देखा, इन लोग तो बहुत प्रॉफिट में हो गए, इंटरनेशनल लेवल पे इनके सामान जा रहे हैं, इनके बहुत अच्छे ये कर रहे हैं। और जो दूसरा जो मैंने गृहस्थ की बात की, वो भी काफ़ी ही बढ़िया कर रहा है, नेशनल लेवल पे तो बहुत अच्छा कर रहा है फूड के मामले में, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के मामले में। तो हम लोग कितने सारे लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 और इसमें 2 ग्रुप है ना, एक